जिसका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपनी कही हर एक बात से काम किया। अलग अलग समय पर सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। जो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो तमाम कार्य इन्होंने करने का काम किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के बीच में जुबानी जंग जारी है। तमाम पॉलिटिकल महकमे से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई थी, स्थापना दिवस के दिन हम लोग भारत लाइव की टीम वहां मौजूद थी और हमने खुद महसूस किया कि चिराग पासवान के पास एनडीए के तमाम वो बड़े दिग्गज पहुंचे और अंतिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचकर ये स्पष्ट साफ संकेत दे देते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के अभिन्न अंग है, वो एनडीए खाते से मंत्री भी हैं। लेकिन अब चेतन आनंद को कौन समझाए ये बात? चेतन आनंद और आनंद मोहन लगातार उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि जिसके लिए कर रहे हैं, जीतन राम मांझी, उनके बेटे खुद आकर चिराग पासवान से गले मिल चुके हैं। अब बड़ी सवाल यह है कि आज चिराग पासवान फिर से पटना आए हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा है, महागठबंधन के बारे में भी कहा है, अरविंद केजरीवाल के भी बारे में कहा है और आनंद मोहन और चेतन आनंद पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। नीचे कर लीजिए माइक जिसका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपनी कही हर एक बात से काम किया। ये वही आदमी है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पर्ची लेके घूमते थे भ्रष्ट नेताओं, और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं से समझौता कर अलग अलग समय पर सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। जो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो तमाम कार्य इन्होंने करने का काम किया। इनके बंगले का जिक्र जो सुर्खियां बटोरा, उससे भी हर कोई वाकिफ है। इनकी सिक्योरिटी, इनकी गाड़ी, और आज जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उसी भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता न सिर्फ लिप्त बल्कि उनको जेल जाने भी पड़ा। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए। और अब इनकी पार्टी के नेताओं का नाम न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि एक्सटॉर्शन में भी उनका नाम सामने आया। दर्शाता है कि अगर देश के इतिहास में कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी रही है तो वो आम आदमी पार्टी की रही है। और अब दिल्ली की जनता, खास तौर पर पंजाब में भी यही हाल, पर क्योंकि पहले चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और इस बार किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां नहीं बनेगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस बार दिल्ली में भी चुनाव परिणामों के बाद एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चिराग जी, बिहार में जिंदा कौम की बात हो रही है। चिराग जी, समझ से परे भैया, कहाँ संविधान खतरे में, और क्यों नहीं ये लोग इस बात को इधर देख लीजिए। ये लोग जनता किन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है, विपक्ष को अभी तक यही समझ में नहीं आता। संविधान आरक्षण, संविधान आरक्षण 2024 लोकसभा का चुनाव आपने लड़ लिया,
आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद, और इन 6 महीनों में अलग अलग राज्यों ने आपको बता दिया भैया कि ना संविधान मुद्दा है ना आरक्षण मुद्दा। हरियाणा का चुनाव लड़ा था ना, क्या हो गया महाराष्ट्र में। अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, जनता ने एक तरफा लैंडस्लाइड बहुमत से सरकारें बनाई है एनडीए भाजपा की, और वहां की जनता ने आपको बखूबी ये बात बता दी कि ना आरक्षण मुद्दा है ना संविधान मुद्दा है। और खास तौर पर जब कांग्रेस जैसे दल संविधान आरक्षण की बात करते हैं, संविधान कभी खतरे में था तो वो सन 75 में था, जब सही मायनों में आपने संविधान की हत्या की थी, देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा था। और आज आप लोग बात करिएगा संविधान को बचाने की। ये सारी बातें जनता अपने आप को इसके साथ जोड़ती ही नहीं है। और अभी पुनः अगर आप लोग इन्हीं मुद्दों का जिक्र कीजिएगा तो जिस तरीके से बाकी राज्यों में परिणाम आए हैं, इसी तरीके से दिल्ली में भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, बिहार में भी करना पड़ेगा। चिराग जी, जिंदा कौम की बात हो रही है, बार बार चेतन आनंद आप पर हमलावर है चिराग जी, और 225 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको किसी और दूसरे काम में लगा। महिला सम्मान यात्रा किसको चिंता है? महिला सम्मान यात्रा के लिए जो जिन्होंने जनता का पैसा लूट कर भ्रष्टाचार की देन चढ़ाया, राजद को चिंता हो रही है पैसों की, जिनकी वजह से आज भी एक लंबा समय उनके जंगल राज के बीतने के बाद आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर ये लोग बात करेंगे कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत है कि कम से कम राजद को तो भ्रष्टाचार, पैसे के दुरुपयोग पे कम से कम नहीं बोलना चाहिए। जिंदा कौम की जो बात हो रही है चिराग जी, भ्रष्टाचार की देन, चारा घोटाला किसके समय में हुआ, ये लोग बात करेंगे। आज भ्रष्टाचार की जिंदा कौम की बात हो रही है। चेतन आनंद आप पर लगातार हमलावर है, कह रहे हैं हम लोग जिंदा कौम के नेता हैं और बदला लेंगे। गठबंधन में रहकर वो लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। चिराग जी, पहली बात तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है? पहले तो इस बात को स्पष्ट है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी बातों का कोई जवाब देने का औचित्य रहेगा। जब मांझी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोगों ने उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर आकर बता दिया कि कौन सही कौन गलत, एनडीए में कौन है नहीं है। मुझे लगता है उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुझ पर उठे तमाम सवालों का जवाब गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर दे दिया। इसके बाद अब इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तो देखा आपने, चिराग पासवान ने नाम तो सबके गिनाए, सब गठबंधन के साथी चिराग पासवान के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद थे, आए थे, लेकिन आपने उनके बयानों को अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें एनडीए के एक महत्वपूर्ण साथी की नाम नहीं ली गई। उनका नाम था उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिससे बिहार की सियासत गर्म है? लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।